कुंभ मेला, जो कि दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजन गैदरिंग और धार्मिक उत्सव में से एक है, जहां करोड़ों भक्त और यात्री इकट्ठा होते हैं आत्मिक क्रियाओं में भाग लेने और आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। यह प्राचीन त्योहार हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण है, जो आत्मिक ज्ञान और शुद्धिकरण की तलाश का प्रतीक है। ऐतिहासिक रूप से कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार इन 4 पवित्र स्थानों में से एक पर मनाया जाता है, जो कि है हरिद्वार, प्रयागराज, नासिक और उज्जैन। इन सभी पवित्र स्थानों का अपना एक अलग महत्व है। लेकिन क्या आप लोग जानते हैं क्या है कुंभ मेले के पीछे की असली कहानी, और आखिर यह हर 12 सालों में ही क्यों मनाया जाता है? कुंभ मेले की शुरुआत एक प्राचीन हिंदू कहानी से जुड़ी हुई है, जिसे समुद्र मंथन के नाम से भी जाना जाता है। इस कहानी के मुताबिक देवता और असुरों ने मिलकर अमृत की तलाश में समुद्र मंथन किया था। इस घटना के दौरान एक कुंभ घड़ा निकला जो अमृत से भरा हुआ था। लेकिन जब अमृत प्रकट हुआ तो देवता और असुर के बीच उसे प्राप्त करने के लिए भयंकर युद्ध छिड़ गया। देवताओं ने असुरों के इरादे से डरकर अमृत को सुरक्षित रखने के लिए भगवान विष्णु की मदद ली। फिर भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके अपनी सुंदरता से असुरों को मोहित कर लिया। विष्णु भगवान के मोहिनी अवतार ने असुरों को विश्वास दिलाया कि वो अमृत को सब में बराबर बांट देंगी, और असुर उनकी बातों में आ गए और मोहिनी ने अमृत का कुंभ अपने हाथ में ले लिया। उसने देवताओं को पहले अमृत पिला दिया और असुरों को बिना अमृत के छोड़ दिया। इस प्रकार देवताओं को अमृत मिल गया। लेकिन इसी बीच देवताओं के बीच में एक असुर भी देवताओं के रूप में घुस गया, जिसका पता चलते ही भगवान ने उसका सर धड़ से अलग कर दिया, जो आगे जाकर राहु और केतु के नाम से जाने गए। इस प्रकार देवताओं को अमृत मिल गया और असुर अमृत से वंचित रह गए। और इसी घटना के दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर 4 अलग अलग जगहों पर गिर गई थी, जो कि थे हरिद्वार, उज्जैन, नासिक और प्रयागराज। यह जगह तब से पवित्र मानी जाती है और यहाँ कुंभ मेला मनाया जाता है। कुंभ मेला हर 12 साल में एक बार इन 4 जगहों पर मनाया जाता है, क्योंकि विष्णु का यह सफर 12 दिवस तक चलता है, जो मानव वर्षों में 12 साल के बराबर है। इन पवित्र नदियों में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। यह घटना अच्छाई और बुराई के बीच के अनंत संघर्ष का प्रतीक है, और कुंभ मेला हमें याद दिलाता है कि भक्ति और तपस्या के माध्यम से हम भगवान का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। कुंभ मेला 4 अलग अलग जगहों पर मनाया जाता है और हर जगह का अपना महत्व है। हरिद्वार को देवों का द्वार कहा जाता है, यानी कि गेटवे टू द गॉड्स। यहाँ पर भगवान शिव और माता गंगा का वास है। माँ गंगा को बहुत ही पवित्र माना जाता है और इसमें स्नान करने से पाप धुल जाते हैं और इंसान को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इलाहाबाद, जिसे कि प्रयागराज के नाम से भी जाना जाता है, यहाँ गंगा, यमुना और सरस्वती नदी का संगम होता है और इस संगम का बहुत ही आध्यात्मिक महत्व है और यहाँ स्नान करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है। नासिक में कुंभ मेला गोदावरी नदी के किनारे मनाया जाता है। ऐसा कहना है कि समुद्र मंथन के दौरान यहाँ कुछ बूंदें अमृत की गिर गई थी, जो इस जगह को पवित्र बनाती है। उज्जैन, जिसे कि अवंतिका नाम से भी जाना जाता है, यह शहर प्लेनेट सैटर्न यानी कि शनि से जुड़ा हुआ है और यहाँ का महाकालेश्वर मंदिर बहुत प्रसिद्ध है। क्षिप्रा नदी को यहाँ दिव्य गुणों से भरा माना जाता है और इसमें स्नान करने से शरीर और आत्मा पवित्र हो जाती है। कुंभ मेले के दौरान कुछ प्राचीन तरीके से पूजा पाठ, क्रियाएं और स्नान ध्यान किया जाता है, जो कि है पवित्र जल में स्नान करना। यहाँ आए श्रद्धालु मानते हैं कि कुंभ मेले के दौरान पवित्र नदियों में स्नान करने से आत्मा शुद्ध होती है और पाप धुल जाते हैं। और साथ ही कुंभ मेले में कई तरह के यज्ञ और हवन भी किए जाते हैं, जो कि देवी देवताओं के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए किए जाते हैं। और इसमें कई तरह की आहुतियाँ दी जाती है, जो कि आत्मिक विकास के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ कुंभ मेले में प्रार्थना और मंत्र उच्चारण हमें चारों ओर सुनाई देते हैं। भक्त लोग मंत्र और प्रार्थना का उच्चारण करते हैं, जो कि सामुदायिक भावना और भक्ति को भक्तों के बीच में बढ़ाता है। इन सभी पूजा पाठ, यज्ञ, हवन और क्रियाओं का आत्मिक महत्व है। ये सभी परंपराएं नहीं हैं, बल्कि ये एक गहरा संबंध दर्शाती है अपने भक्तों और ईश्वर के बीच में। तो ये थी कुंभ मेले से जुड़ी हुई कहानी और उसका इतिहास। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, वंदे मातरम।